लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज के इस विश्लेषण के बाद अब बात भोपाल की करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की करते हैं, जिसकी भयानक याद 40 साल बाद एक बार फिर से जिंदा हो गई है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा भोपाल से निकालकर अब पीथमपुरा भेजा गया तो एक नया बखेड़ा शुरू हो गया, क्योंकि पीथमपुरा के लोगों ने जहरीले कचरे के निष्पादन का विरोध शुरू कर दिया है। इंदौर और धार के आसपास के स्थानीय लोग प्रदूषण और खतरनाक बीमारी के फैलने की आशंका से भी डरे हुए हैं। जिस जहर ने भोपाल को कभी न भूलने वाले जख्म, जिस जहरीले कचरे को हटाने के लिए 40 सालों तक लड़ाई लड़ी गई, आखिरकार वो दिन आ ही गया। खतरे के सायरन के बीच भोपाल से निकलते ये कंटेनर कोई आम कंटेनर नहीं, बल्कि इसमें भरा है वो जहरीला कचरा जिसने भोपाल को कई दशकों तक दर्द दिया। इस कचरे को ना तो यूनियन कार्बाइड कंपनी ने उठवाया और न ही सरकारों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो दिन आ ही गया जब रात के वक्त भोपाल को इस जहरीले कचरे से मुक्ति मिली और इसे भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। 12 सीलबंद कंटेनर में 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर भेजा गया। इसके लिए प्रशासन ने खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया था, जिसमें 50 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए थे। इन 12 कंटेनर के साथ पुलिस बल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस की टीम समेत कुल 25 गाड़ियों का काफिला था। राजधानी भोपाल में अब से 40 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी हुई थी और उसका कचरा लगभग 40 साल से कार्बन जो है फैक्ट्री के बाहर था, अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका निष्पादन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे कचरा लेके पीथमपुर जा रहा है और पीथमपुर से तमाम देखिए कंटेनर के अंदर भरा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लगभग 40 साल से ये जहरीला कचरा यहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन तमाम सरकारों की कोशिशों के बावजूद यहाँ से वो कचरा नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि इस कचरे का निपटारा कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वैज्ञानिकों के अवरोधक के बाद इस कचरे का निष्पादन नहीं किया जा रहा था। लेकिन भोपाल के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है कि लगभग 40 साल के बाद कंटेनर द्वारा यहाँ से जो जहरीला कचरा है उसको पीथमपुर भेजा जा रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम कंटेनर के अंदर हैं, इसके अंदर जहरीला कचरा पाया जा रहा है जो अब पीथमपुर जाएगा और वहां से इसका निपटारा किया जाएगा। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेके तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चाक चौबंद तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ से पीथमपुर तक पहुँचाया जाएगा। सावधानी पूर्वक इस कचरे को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरे SOP का पालन किया। भोपाल में एक सेफ कॉरिडोर बनाकर सारे कंटेनर को बाहर निकाला गया। खुद पुलिस कमिश्नर ने इसकी निगरानी की और लोगों को भरोसा दिलाया कि इस कचरे के निष्पादन में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसके निर्धारित SOP है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहाँ पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विनिष्ट करने की एक SOP के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल DCP रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे। भोपाल को 40 साल बाद जहरीले कचरे से मुक्ति तो मिली, लेकिन कंटेनर के पीथमपुर पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोग काफी गुस्से में, लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कचरे को पीथमपुर लाए जाने के विरोध में 3 जनवरी को शहर बंद का आह्वान किया गया है। ये वाला कचरा जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस
का रिसाव होने से ये 40 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वह कचरा यहाँ ला के जलाना कोई समझदारी नहीं होगी। इसलिए पीथमपुर की जनता को और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आना पड़ेगा और इसका पूर्णतः विरोध करना पड़ेगा। दरअसल पीथमपुर के जिस इलाके में भोपाल के जहरीले कचरे को लाया गया है वो धार और इंदौर के करीब आता है। जहरीले कचरे की भयानक यादें अब पीथमपुर के लोगों को सताने लगी है। उन्हें आशंका है कि कहीं भोपाल की तरह उनका भी हश्र न हो जाए। कचरा आया, पता लगा आपको? हाँ लगा है, रात से ये सब डर ही रहे हैं इससे। छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अब जा भी कहाँ सकते हैं, डर के मारी बस यही सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ जाए। किसी ने कुछ हमको बताया भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये कचरा जो है आ रहा है तो इससे आपको डर लग रहा है? हाँ। क्यों घर छोड़ के जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा अब यहाँ से। क्यों? ये कचरा हम यहाँ रहेंगे तो हमको बीमारी होगी। क्या है कचरे में ऐसा? अब क्या मालूम, सब बोल रहे कि बोल रहे झेर भर के आया, झेर भर के कोई जलेगा तो बोले सब मर जाओगे, तो अब इसके लिए हम कहाँ जाए। जहरीले कचरे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की मांग है कि कोर्ट में सरकार पुनर्विचार याचिका देकर इस कचरे का निस्तारण कहीं और करे, तो वहीं कांग्रेस के नेता इस जहरीले कचरे को राजस्थान के रेगिस्तान में ले जाने की वकालत कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक कचरे को 3 महीने के भीतर जलाया जाएगा, अन्यथा इसमें 9 महीने तक का भी समय लग सकता है। कचरे को जलाने के बाद इसके अवशेष यानी राख की जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई हानिकारक तत्व बचे तो नहीं है। हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तत्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने की तैयारी के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसका संपर्क मिट्टी या अंडरग्राउंड वाटर तक न पहुंचे। इससे निकलने वाला धुआं विशेष 4 परत फिल्टर से गुजरेगा ताकि आसपास की हवा प्रदूषित न हो। एक बार जब पुष्टि हो जाएगी कि जहरीले तत्वों का कोई निशान नहीं है तो राख को 2 परत वाली झिल्ली से ढक दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए दफना दिया जाएगा कि यह किसी भी तरह से मिट्टी और पानी के संपर्क में न आए। लेकिन आशंकाओं और डर का माहौल अब भी बना हुआ है। जो कचरा कल ले जाया गया है 337 मीट्रिक टन, वो पूरे कचरे का 1% भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से भोपाल के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, पर पीथमपुर और इंदौर के लोग स्लो मोशन भोपाल भुगतेंगे, क्योंकि ये कचरा जलाया जाएगा 3 महीने से 1 साल तक। उसके बाद इसी कचरे का जब 3 गुना हो जाएगा उसको वहीं गाड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से यशवंत सागर डैम का पानी कंटामिनेट होगा। भोपाल से पीथमपुर तक यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का सफर और डर 40 साल बाद भी लोगों को सता रहा है। ये कचरा आज भी 40 साल पुराने नरसंहार की दास्तान का जिंदा सबूत है, जब 1984 में सोते सोते ही मर गए थे हजारों लोग। 3 दिसंबर 1984 की रात वॉरेन एंडरसन की कंपनी यूनियन कार्बाइड से आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई और एक रात में ही 3000 लोग सोते सोते दुनिया छोड़कर चले गए। इसका असर दशकों तक रहा। रिकॉर्ड के मुताबिक गैस की चपेट में आकर 23,000 लोगों ने किश्तों में जान गंवाई थी। करीब 20,000 लोग पूरी जिंदगी बीमारी से तड़पते रहे, पीढ़ियां विकलांग हो गई। आंकड़ों के मुताबिक करीब 5,21,000 लोगों पर इसका सीधा असर हुआ। यह त्रासदी सिर्फ भोपाल की नहीं थी, यह पूरे देश का जख्म बन चुका था। इस जख्म पर नमक उस समय लगा जब एंडरसन भारत के कानून से बचकर आराम से भाग निकला। इस भीषण हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे थे। कंपनी के मुखिया वॉरेन एंडरसन समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस नरसंहार के कुछ दिन बाद वॉरेन एंडरसन भोपाल आया, उसके खिलाफ भी गैर जमानती FIR दर्ज की गई थी, मगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वॉरेन एंडरसन आराम से अमेरिका लौट गया और भोपाल में जहरीला कचरा छोड़ गया, जिससे कई दशकों तक लोग घुट घुट कर मरते रहे। जब एंडरसन भोपाल से भागा तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह की सरकार थी। केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। एंडरसन के भागने पर काफी हो हल्ला हुआ, कंपनी पर केस चलता रहा। जून 2010 में यूनियन कार्बाइड के अफसरों को सजा मिली, मगर सेशन कोर्ट में उनकी सजा कम हो गई।
ये देखिए कोई एक दिन का हादसा नहीं था, ये एक डिज़ास्टर इन मेकिंग था। कॉस्ट कटिंग लगभग 80 से ही शुरू हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो उस रात को काम नहीं कर रही थी। जैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बंद कर दिया था कुछ $40 बचाने के लिए, MIC को ठंडे तापमान में रखने। जो इनका वेंट गैस स्क्रबर था, जब गैस निकली तो वो उसकी कैपेसिटी इतनी कम थी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया जो उसकी गैस को न्यूट्रलाइज कर सके। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लोग थे उनकी ट्रेनिंग 6 महीने से 15 दिन कर दी गई। 82 में ही एक रिपोर्ट आई यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन USA की, जिसने 21 हैजर्ड्स बताए MIC यूनिट पे। भोपाल त्रासदी के लंबे समय बाद सरकार बदली, मगर जहरीला कचरा नासूर बनकर भोपाल के सीने में चुभता रहा। 20 सालों तक एंडरसन के जहरीले कचरे की जंग अदालत में चलती रही। पिछले 3 दिसंबर को MP हाईकोर्ट ने इस कचरे को हटाने के लिए सरकार को 4 हफ्ते की मोहलत दी थी, जिसके बाद इस कचरे से भोपाल को मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या इसके असर से पीथमपुरा बच पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।